अस्सलामुअलैकुम BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 8 लाख देकर मां बाप ने करवाया अपने ही बेटे का कत्ल। तेलंगाना में रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाकया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रियासत तेलंगाना के पुराने शहर हैदराबाद पहुंच गई। राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस यात्रा का किया आगाज। और मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 की गई रिकॉर्ड। और अब खबरों की तफसील। बेटे की बुरी आदतों और उसकी हरासानी से तंग आकर मां बाप ने किराए के कातिलों से उसका कत्ल करवा दिया। जिले सूर्यापेट में 19 अक्टूबर को मूसा नदी से एक नामालूम नौजवान की नाश दस्तयाब हुई थी। बारज़ां उसकी शिनाख्त 26 साला साईनाथ के तौर पर हुई थी और इसका ताल्लुक खम्मम से बताया गया है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि साईनाथ तालीम तर्क करके बुरी आदतों का शिकार हो गया था और वो माँ बाप को परेशान कर रहा था, जिस पर उन्होंने अपने बेटे का कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने जिले नलगुंडा मिरियालगुड़ा के एक तांडे के रहने वाले रमावत रवि को इस काम की जिम्मेदारी दी थी और 8 लाख में कत्ल का मुआहदा तय पाया। 18 अक्टूबर को मुलजिमीन ने दावत के बहाने ले जाकर नौजवान का कत्ल कर दिया और नाश मूसा नदी में फेंक दी। पुलिस ने पूछताछ करते हुए जब मकतूल के माँ बाप को हिरासत में लिया तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। हुजूरनगर पुलिस ने बेटे का कत्ल करवाने वाले माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। वजारत रेलवे ने सोशल मीडिया और कुछ अखबारों में छपी रेलवे हिफाजती दस्ते RPF में कांस्टेबल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर के 9,500 ओहदों पर भर्ती की खबर की तरदीद की है। वजारत रेलवे ने कहा है कि RPF में 9,500 कांस्टेबल्स और असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स की भर्ती का पैगाम शाया किया गया था, जबकि वजारत और RPF ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर और किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी कोई इत्तला का इश्तिराक नहीं किया है। वजारत रेलवे ने कहा है कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसे सभी मारूफ और जिम्मेदार मीडिया तंजीमों के जरिए नोटिस में नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में आज सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह 8:43 पर चंद सेकंड के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए। इंतजामिया ने मुतालिका अजला में जरूरी एहतियाती इक़दाम उठाए हैं। जबलपुर 2 दहाई कबल एक शदीद जलजले की जद में आया था, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे और सरकारी और निजी इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। महाकौशल जोन अराजियाती नुक्ते नज़र से बहुत हसास समझा जाता है और इस जोन में एक खास वक्फे के बाद जलजला महसूस किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी का दौरा करेंगे। गुजरात के वज़ीर आला के दफ्तर ने ऐलान किया है कि मोदी मंगल की से पहर मोरबी का दौरा करेंगे। वाज़ेह है कि मिछु नदी पर बनाया गया केबल पुल गिरने से कम से कम 134 अफराद हलाक हो चुके हैं। मोदी आज दौरे के दौरान हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। काबिल जिक्र है कि इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 134 हो गई है, जबकि 7 दीगर जख्मी अस्पताल में दाखिल हैं। हलाकतों की इजाफे का खदशा है। अब भी नदी में लोगों की तलाश जारी है। वहीं गुजरात के मोरबी शहर में पुल गिरने के सिलसिले में पुलिस ने पीर के रोज 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेंज IG अशोक कुमार यादव ने कहा है कि हम मोरबी के अफसोसनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत करते हैं। इस मामले में मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दफ़ा 304, 308 और 114 के तहत कल FIR दर्ज की गई थी। आरमोर के एक खानगी फंक्शन हॉल MR गार्डन में यौम शहीदान पुलिस के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागाराजू ने शिरकत की।
इस खून की अतिया कैंप में 160 नौजवानों के अलावा पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर के.आर. नागाराजू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजिमीन की याद में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यौम यादगार शहीदान पुलिस मनाया जाता है। महकमा पुलिस मुआशरे का अहम शोबा है और पुलिस मुलाजिमीन अपनी खिदमत के दौरान अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। इस मौके पर शहीद पुलिस जवानों की अजीम कुर्बानियों को खिराज पेश करने के मकसद से खून का अतिया कैंप मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में SHO सुरेश बाबू यूथ के नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके कारवान की आवाम ने पुलिस मुलाजिमिन के खिलाफ कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन से शिकायत की, जिसके बाद मजलिसी MLA कौसर मोइनुद्दीन ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्कल इंस्पेक्टर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहां पर हर मजहब के लोग रहते हैं और सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए। इस मौके पर कौसर मोइनुद्दीन ने पुलिस से अपील की है कि खासकर इलाके के दुकानदारों को परेशान न किया जाए। इनकम टैक्स हुक्काम ने तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी के PA प्रभाकर रेड्डी के घर पर धावा किया है। बताया जाता है कि तिरुमला नगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से भारी रकम जब्त की गई हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक लाखों रुपये पकड़े जाने की इत्तलात हैं, ताहम फौरी तौर पर इसकी तौसीक नहीं हो सकी। बता दें कि हल्का असेंबली मुनुगुडु में पोलिंग जारी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रियासत तेलंगाना के पुराने शहर हैदराबाद पहुंच गई हैं। राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा आज सुबह 9 बजे शहर हैदराबाद के आराम घर पहुंची। हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर आज रोहित वेमुला की मां ने आज सुबह राहुल गांधी के साथ कुछ फासला तय किया और इस यात्रा से इजहार यगानगत का इजहार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर जोर दिया कि वो बीजेपी और RSS के हमले से दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल और दीगर जमातों के ट्विटर के साथ राहुल गांधी के साथ रोहित की मां की मुलाकात और कुछ फासले तक इस यात्रा का हिस्सा बनने की तस्वीर को पोस्ट किया गया है। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में मंगल को फिजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खराब रिकॉर्ड की गई। AQI के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल इंतहाई संगीन रही। कई इलाकों में हवा के मेयार की सतह 400 रिकॉर्ड की गई। ITO पर AQI 441, राजपथ पर 417 और मंदिर मार्ग में 352 था। दरअसल फसल की कटाई के बाद पराली जलाने के मामलात में इजाफा फिजाई आलूदगी की सतह को बढ़ा सकता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 8 लाख देकर मां बाप ने करवाया अपने ही बेटे का कत्ल। तेलंगाना में रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाकया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रियासत तेलंगाना के पुराने शहर हैदराबाद पहुंच गई। राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस यात्रा का किया आगाज। और मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 की गई रिकॉर्ड। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।